महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले पालघर में एक होटल में नोटों की गड्डियां लहराई गईं और फिर इलेक्शन कमीशन की टीम ने उस होटल के कमरे से 9.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। नाला सोपारा के होटल में जिस वक्त नोट कांड हुआ उस समय बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे। तभी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने होटल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी के साथ नोटों की गड्डियां लहराने लगी। बहुजन विकास पार्टी के नेता हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए कैश बांटने का आरोप लगाया। विनोद तावड़े ने आरोपों को निराधार बताते हुए जांच की मांग की। नाला सोपारा कैश कांड में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें आचार संहिता उल्लंघन को लेकर बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर भी 1 एफआईआर हुई है। 1 एफआईआर बीवीए के नेताओं के खिलाफ हुई है। बहुजन विकास अघाड़ी अब इस कैश कांड को लेकर महाराष्ट्र में सियासत हाई है। बहुजन विकास महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कैश कांड पर बवाल। नाला सोपारा कैश कांड में 3 एफआईआर, 9 लाख कैश बरामद। वोट फॉर कैश में तावड़े के खिलाफ साजिश या बीवीए के दावे में दम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले मुंबई के पास पालघर के एक होटल में नोटों की गड्डियां लहराई गई। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को घेरकर नारेबाजी की गई। नोट बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता लहरा रहे थे और होटल के कमरे में बीजेपी नेता विनोद तावड़े बैठे थे। मामला पालघर के नाला सोपारा का है। यहां विरार के एक होटल में मंगलवार को विनोद तावड़े और नाला सोपारा के बीजेपी कैंडिडेट राजन नाइक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक क्षितिज ठाकुर, उनके पिता और बीवीए के नेता हितेंद्र ठाकुर सैकड़ों समर्थकों के साथ होटल में पहुंच गए। विनोद तावड़े को घेर लिया। कुछ लोगों ने 500 के नोट लहराकर विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का इल्जाम लगाया और हंगामा शुरू हो गया। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता पहले काले रंग के बैग से कैश निकालकर लहराते हैं। कार्यकर्ता दूसरी बार बैग से एक लिफाफा निकालते हैं, उसमें रखे पैसों को फिर लहराते हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी होटल के कमरे में पहुंची। इलेक्शन कमीशन की टीम भी पहुंची। पुलिस के सामने बीवीए के नेता क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर ने कुछ डायरियां दिखाई और दावा किया कि इन डायरियों में पैसे बांटे जाने का हिसाब किताब है। बीवीए नेताओं ने विनोद तावड़े पर 3 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप ये कि उन्होंने वोटरों को 5 करोड़ रुपए कैश बांटे। बीवीए नेताओं के मुताबिक विनोद तावड़े के पास से 2 डायरी मिली हैं। इसी डायरी में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें पैसे बांटे गए। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने खुद पैसे बांटने के आरोपों को निराधार बताया है। तावड़े ने कहा कि पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ले। इधर तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने तो बैग में पैसे है, डायरिया है, किसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा, दबाव बनाया जा रहा आपके ऊपर? उनका ही पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। अब चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। अरे कमाल है, मतलब जो चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी उनसे भी हमने बात नहीं करने की, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। बहुत दबाव में काम करते हैं। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे,
तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे को लगा कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया ताई सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को अपने गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। वोटिंग से पहले हुए इस कैश कांड में एक्शन में आई चुनाव आयोग की टीम ने होटल के कमरों की तलाशी ली, जिसमें होटल का कमरा नंबर 405 और 406 से करीब 9.5 लाख रुपए बरामद हुए। महाराष्ट्र के कैश कांड को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 2 एफआईआर बीजेपी के कैंडिडेट राजन नाईक के खिलाफ है। इनमें से एक एफआईआर विनोद तावड़े के नाम पर भी है। तीसरी एफआईआर बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ है।